और चलिए बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बाद बवाल देखने को मिला है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। सीएम क्योंकि खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा सस्पेंड किए गए हैं। चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड किए गए। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक डीजीपी ऑफिस से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करें। तो देखिए, एक्स पर यह पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन देखने को मिला, फिलहाल अधिकारियों की क्या स्थिति है और क्या लापरवाही बरती गई थी मूर्ति विसर्जन के दौरान? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जाहिर सी बात है। देखिए, बहराइच की जो घटना है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर हम बात कर रहे थे कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस तरह डीजे पर अभद्र गाना, विवादित गाना और अपजनक गाने की स्थिति वहां पर बजने लगी। हालांकि वहां पर देखिए स्थानीय प्रशासन ने इसका जो है रोकने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए जो डीजे पर जिस तरह से जो गाने बज रहे थे उसको स्थानीय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर जो है जिस तरह से उस गाने का विरोध हुआ, उसके बाद जिस तरह से जो है दूसरा पक्ष जो सामने आया और जाहिर सी बात है कि झड़प बड़ी है, वो पहले नॉर्मल तरीके से गाली गलौज पे उतर आई है, उसके बाद जो है इसने हिंसा का विकराल रूप ले लिया है। उसके बाद से देखिए लगातार जिस तरह से देखिए जो स्थानीय पुलिस के ऊपर जो सवाल उठे हैं उस पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए जो हरदी थाने के जो इंस्पेक्टर है SHO उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही चौकी प्रभारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि देर रात तक जो स्थिति है वो बेहद जो है तनावपूर्ण बनी हुई थी। लगातार जो अगजनी है और पथराव की जो स्थिति थी वो दोनों तरफ से देखने को मिली थी। और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं से देखिए पूरे इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक पर पोस्ट करके उन्होंने वहां के लोग जो है एक चिंता जाहिर की और साथ ही सख्त एक्शन की बात की। हालांकि देखिए डीजीपी की तरफ से अभी तक हालांकि कोई जो है बयान नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद होकर उन्होंने जो है पूरे घटनाक्रम को रोकने का प्रयास किया। लेकिन देखिए वैसे भी कहीं ना कहीं अगर हम बात लापरवाही की बताए वहां पर, तो देखिए जिस तरह से देखिए हालात जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बयानबाजी से स्टार्ट होती है। अगर हम हाल ही की बात करें, जिस तरह से नफरती बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा है, और ऐसे में बहराइच के अंदर देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से डीजे पे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, आपत्तिजनक गानों का प्रयोग किया गया, ये कहीं ना कहीं देखिए दंगे का मेन कारण है इस तरह के जो है स्वरूप। और इसको पुलिस नहीं रोक सकती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाल ही में उनका एक बयान आया था। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था मूर्ति विसर्जन के दौरान या बारातों के दौरान जिस तरह से डीजे खूब जोर जोर से डीजे आप बजाते हो जाइए, पुलिस प्रशासन इनको को ये भी कहा गया कि साथ ही इनकी बिल्कुल, आगामी त्योहारों को लेकर के इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक भी ली थी, और इस मामले के सामने आने के बाद में एक्शन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। जिस तरीके से थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हुई है राशिद, लेकिन क्या और भी कार्रवाई इस मामले में आगे हो सकती है? देखिए बिल्कुल अब तो कार्रवाई होनी है, क्योंकि दंगा हो गया, 2 मासूमों की जान चली गई, एक की जान चली गई, एक की हालत गंभीर है, तो अब तो कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन हिंसा से पहले की तस्वीरें साफ स्पष्ट तरीके से नहीं निकालते हैं। देखिए लगातार समीक्षा बैठक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बढ़िया कार्य कि उत्तर प्रदेश में सभी जनता को साथ लेके चलने की बात करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर भी देखिए वैसे ही साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन दिया था सभी अधिकारियों को कि कोई भी
त्योहारों में किसी प्रकार का कोई माहौल न बिगाड़ने पाए। तो आखिर इस तरह का आपत्तिजनक बयानबाजी, इस तरह का डीजे पर इस तरह का जो है आपत्तिजनक बयान और इस तरह से गाने, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर इसको पुलिस रोकती तो पुलिस वहां पर भी पुलिस दोषी ठहराई जाती। और पुलिस अगर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, लेकिन उपद्रवी नहीं माने, दोनों तरफ से पथराव चालू हो गया, आगजनी चालू हो गई। लेकिन अब पुलिस देखिए कहीं ना कहीं तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे हल्की इस समय पुलिस ही है। पुलिस अगर कोई काम अगर इस तरह का चल रहा है रोके तो पुलिस लापरवाह, पुलिस अगर इस पूरे मामले को लेकर सामने से खड़ी होती है तो लापरवाह। हालांकि देखिए अब कई लोगों को इस पर गाज गिरने बाकी है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए रखे हैं। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही जो भी इसमें दोषी हैं, लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई का नतीजा जो है साफ तौर पर देख ही चुके हैं हम लोग, क्योंकि इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, एक ये कार्रवाई तो हो चुकी है और फिलहाल जांच होगी और आगे भी इस मामले में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले की मॉनिटरिंग की है और निर्देश दिए हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन लिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद में कार्रवाई हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।